नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि घर में सीढ़ी बनाने के लिए मिनिमम कितना स्पेस होना चाहिए। अगर आप नया घर बना रहे हो या घर बनाने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत स्पेस रखने से बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, सीढ़ी सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, ये आपके घर का सर्कुलेशन सिस्टम होता है। अगर सीढ़ी बहुत छोटी होगी तो आने जाने में 2 लोगों को 3 लोगों को ऊपर एक साथ आने जाने में तकलीफ होती है, दिक्कतें होती हैं। अगर बहुत स्टीप यानी कि सीढ़ी बहुत खड़ी बना दिया आपने तो ऊपर चढ़ने में घुटनों में दर्द, बुढ़ापे में जो बुजुर्ग इंसान होते हैं हमारे घर में उनको चढ़ने में बहुत दिक्कतें होती हैं और ये सीढ़ी अनसेफ भी होती हैं। अगर आपने सीढ़ी बहुत स्पेस लेकर बना दिया, इस बहुत जगह घेर लिया आपने, तो ये आपके स्पेस का वेस्टेज होता है। तो सही प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि सीढ़ी के लिए मिनिमम कितना स्पेस होना ही चाहिए। चलो मान लेते हैं अगर हम डॉग लेग स्टेयरकेस बनाते हैं तो डॉग लेग का मतलब होता है कि एक साइड से हम चढ़े 180 डिग्री मुड़े और सीधा फिर घूम के हम ऊपर चढ़ गए, तो उसी को हम डॉग लेग स्टेयरकेस कहते हैं। सीढ़ी के लिए कम से कम जो सीढ़ी की चौड़ाई होती है ना, कम से कम उसकी चौड़ाई 6 फीट रखनी ही चाहिए और सीढ़ी के लिए जो उसकी लंबाई होती है कम से कम 10 फीट होनी चाहिए। अगर टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 स्क्वायर फीट होना चाहिए। मतलब मिनिमम इतना जगह आपको होना चाहिए अगर आप डॉग लेग स्टेयरकेस बना रहे हो। तो इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव देना चाहूँगा कि अगर घर में सीढ़ियाँ जो बनाई जाती हैं वो घड़ी की सुई की दिशा मतलब क्लॉकवाइज में होना चाहिए और उत्तर पूर्व ईशान कोण में सीढ़ियाँ बनाने से बचें। इसमें दोष होता है, आय की कमी आती है घरों में। और सीढ़ियों की जो स्टेप्स की संख्या होती है ना वो विषम रखें, और संख्या में रखें, जैसे कि 17 रख दें, 19 रख दें, 21 रख दें, 23 रख दें। अब हम समझते हैं कि स्टेप्स का कैलकुलेशन कैसे करें, कैसे हम निकालें कि हमारा फ्लोर का हाइट इतना है तो हमारे उसमें कितने स्टेप्स आएंगे, कितनी हम उसकी लेंथ रखेंगे और कितनी चौड़ाई रखेंगे। एक जो फ्लाइट होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, लैंडिंग की चौड़ाई कितनी रखें, उसकी विड्थ कितनी रखें, तो इस वीडियो में समझते हैं। तो मान लीजिए राइजर की ऊंचाई हम मान लेते हैं 6 इंच हमारा है और जो हम ट्रेड यूज़ कर रहे हैं उसकी चौड़ाई है 10 इंच। तो फार्मूला होता है फार्मूला, एक वैल्यू होती है निकालने के लिए जो शेप हमारे स्टेयरकेस को ऊपर चढ़ाती है। तो होता है कि 2r + t, मतलब कि राइजर का 2 गुना प्लस 1 अब हमारा ट्रेड हो गया। तो इसका जो वैल्यू होता है 24 से 25 इंच, यानी कि लगभग 550-600 mm ये वैल्यू होनी चाहिए। इससे क्या रहेगा तो हमारा स्टेयरकेस सेफ रहता है, इससे स्टेयरकेस कंफर्टेबल बनती है। यह फार्मूला सीढ़ी की डिज़ाइन को सुरक्षित और आरामदायक और इकोनॉमिक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सीढ़ी बहुत आरामदायक हो, खड़ी ना हो और चढ़ते समय घुटनों में दर्द ना हो, स्लिपरी ना हो। और आमतौर पर 600 mm से 650 mm के बीच ये वैल्यू होना ही चाहिए। चलो इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारा जो फ्लोर का हाइट हमने मान लिया 10 फीट है, मतलब 120 इंची। अगर हम मान लेते राइजर हमारा 7 इंची का है तो टोटल स्टेप्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल स्टेप आएगा 120 इंची भागे 7 इंची, लगभग हमारा 17 स्टेप्स होंगे। अब हम डॉग लेग स्टेयरकेस बना रहे हैं तो 17 होंगे। अब तो मान लेते हैं हमारा जो ट्रेड है इसकी चौड़ाई है 10 इंची, तो लेंथ इसका होगा, सीढ़ी का जो लेंथ होगा 10 × 17 = 170 इंच, मतलब 170 इंच, लगभग 14 फीट में आएगा। ये 14 फीट होगा। अब ये 14 फीट टोटल हमारी लंबाई हो गई सीढ़ी की। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो हम डॉग लेग स्टेयरकेस बना रहे हैं तो इसमें जैसे एक फ्लाइट हम गए फिर दूसरी फ्लाइट से ऊपर चढ़ जाते हैं तो 2 से भाग दे देंगे, मतलब कि एक फ़्लाइट की लंबाई 7 फीट और दूसरी फ्लाइट की लंबाई 7 फीट, जो बेस स्लैब बोलते हैं उसको। तो मतलब आपको लगभग टोटल 14 फीट की लंबाई चाहिए। अगर हम मान लेते हैं हमारा डॉग लेग स्टेयरकेस बनाते हैं तो सीढ़ी की चौड़ाई 6 फीट होगी और लंबाई जो होती है ना, लंबाई को हम 14 फीट का हाफ कर देंगे, मतलब 7 हो जाएगा। और उसमें प्लस हम हमारी जो लैंडिंग होती है ना, लैंडिंग की चौड़ाई उसकी 3 फीट रखते हैं, 3 फीट प्लस 7 फीट, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 10 फीट। मतलब कि डॉग लेग स्टेयरकेस में स्पेस चाहिए हमें 10 फीट, लंबाई 10 फीट चाहिए, चौड़ाई जो चाहिए हमें 6 फीट। तो इसका एरिया हो जाएगा 6 × 10, मतलब कि 60 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो गया। अगर स्पेस कम है तो हम जैसे कि एल शेप में सीढ़ी बना सकते हैं। डॉग
स्टेयरकेस बना सकते हैं। तो हम इसी में समझते हैं कि कितने टाइप के स्टेयरकेस होते हैं जो कॉमनली हमारे घर में यूज़ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला होता है कि स्ट्रेट स्टेयरकेस। ये सबसे आम और सरल सीढ़ियाँ हैं जो बिना किसी मोड़ के साथ ऊपर चढ़ जाती हैं। मतलब कि हमने जो कभी आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पे सीढ़ी बस हमने यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर चढ़ा, सीधे फर्स्ट फ्लोर पर चले गए बिना मुड़े। तो जो इसका उपयोग होता है ये छोटे घरों, बाहरी हिस्सों या टाउन हाउस के लिए बहुत उपयोग है। जहाँ कम जगह होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है एल शेप स्टेयरकेस। ये सीढ़ियाँ एक मोड़ मतलब 90 डिग्री में मुड़ती हैं और ऊपर चली जाती हैं। ये इसका उपयोग जो होता है सीमित जगह वाले घरों और टाउन हाउस के लिए होता है। तीसरा है डॉग लेग स्टेयरकेस, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है घरों में। इसमें 2 फ्लाइट होते हैं, सीढ़ियों का समूह होता है जो 180 डिग्री मोड़ पर एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं। मतलब कि हम एक साइड से ऊपर चढ़े, 180 डिग्री घूमे और सीधा ऊपर चढ़ गए वापस आके। इसका उपयोग जो होता है बड़े घरों के लिए, लग्जरी डिज़ाइन के लिए और भव्यता शो करने के लिए और पारंपरिक डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। एक होता है यू शेप्ड स्टेयरकेस और उसके बाद फिर होता है सर्कुलर स्टेयरकेस। इसमें कुछ ज़रूरी टिप्स देना चाहूँगा कि जो हमारा सीढ़ी के ऊपर हेडरूम होता है ना, उसकी कम से कम हाइट 7 फीट रखनी चाहिए और सीढ़ी में तो रेलिंग ज़रूर लगानी चाहिए एज ए सेफ्टी पर्पज़। और जो हम स्टेप्स बना रहे हैं सीढ़ी में वो स्लिपरी ना हो। सीढ़ी पे प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट हो, प्रॉपर उजाला हो ताकि आने जाने में अंधेरा ना हो, दिक्कत ना हो। जो हम राइजर की हाइट रखते हैं मिनिमम 6 इंच रखनी चाहिए आपको, मिनिमम 6 इंच। ट्रेड की जो चौड़ाई रखते हैं हम मिनिमम उसको 10 इंच रखना चाहिए ताकि पैर फिसले ना, आराम से वो चढ़ सके। और जो लैंडिंग की विड्थ होती है ना वो मिनिमम 3 फीट रखनी चाहिए ताकि घूमने में आने जाने में दिक्कत ना हो 2 पर्सन को। और जो एक स्टेयरकेस की विड्थ होती है ना, वेट स्लैब उसकी मिनिमम 3 फीट चौड़ाई होनी चाहिए, 3 फीट स्टेयरकेस चौड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीढ़ी के लिए मिनिमम कितना स्पेस होना चाहिए और अपनी सुविधा और स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस टाइप का स्टेयरकेस बनाएं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले दें। मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।